हेलो दोस्तों, ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है राज्यपाल यानी गवर्नर। चलिए राज्यपाल से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो आज का टॉपिक है राज्यपाल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 153 में किया गया है। आर्टिकल 153 में किया गया है। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 से लेकर 167 इसमें राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन है। राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया और इसी आर्टिकल में से एक आर्टिकल 53 है जो राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था करता है। हम जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एजेंट होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ, राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है वह उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसके अतिरिक्त यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। हालांकि राज्यपाल के त्यागपत्र के संबंध में हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, पद धारण करता है। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें तो व्यवहार में राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, लेकिन व्यवहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, यानी केंद्र सरकार जो होती है, उनके सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित जो मंत्री परिषद होता है उसमें निहित होती है। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो मंत्री परिषद संचालित होती है राज्य में, उनके पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है। राज्यपाल को जो वेतन मिलता है, राज्यपाल का जो वेतन है, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है, 3,50,000 है वर्तमान संदर्भ में। पहले ये कम था। ये वेतन उसे राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 157 आर्टिकल 157 में कहा गया है कि राज्यपाल, आर्टिकल 157 में कहा गया है कि राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होगी? तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है कि वह कोई लाभ के पद पर न हो, वह कोई लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो। चौथा है कि वह विधानसभा का सदस्य
बनने की योग्यता रखता हूं, योग्यता रखता हूं, उन व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वर्ष 1956 में, वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि एक व्यक्ति को 2 राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है राज्यपाल पद के लिए, तो उनका वेतन क्या होगा? तो उनका वेतन किस अनुपात में दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल जो पद धारण करता है उसका उल्लेख आर्टिकल 156(1) में किया गया है, और वह अपने पद से जो त्यागपत्र देगा या हटाया जाएगा उसका उल्लेख आर्टिकल 156(2) में किया गया है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उनका कार्यकाल जो होता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी वह चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ये 5 वर्ष जब उनका कार्यकाल होता है, तो मान लीजिए कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य में राज्यपाल पद पर 3 वर्ष रहा है, तो शेष 2 वर्ष राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है या दूसरे राज्य का राज्यपाल भी उसे नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह 5 वर्ष पूरा कर लेता है तो अगले कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह प्रावधान संविधान में किया गया है। तो आज हमने राज्यपाल से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देखा, और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। जैसे अब इनकी शक्तियां और कार्य की यदि बात की जाए, तो राज्यपाल की जो शक्तियां और कार्य है, शक्तियां और कार्य, तो इसमें होगा कार्यकारी शक्ति,
विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, और एक है न्यायिक शक्ति। इसी में हम इनके वीटो पावर को पढ़ेंगे, इनके अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उनको पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति में क्षमादान की जो शक्ति है उनको पढ़ेंगे, सत्र का सत्रावसान करता है यानी सत्र का आरंभ करता है, सत्र का विघटन करता है, ये सब हम अगले टॉपिक में राजपाट से संबंधित जो ये पक्ष है इनको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।